हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे सारे के सारे। इट्स गुड न्यूज़ दैट वी हैव क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर। अच्छी बात है कि आप वीडियो लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलें ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं क्लास आगे, नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो देखा था एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। मैक्सिमम जो हमारे पास में निकल के आए थे 5 एलिमेंट्स, SVOCA। आज उसमें से हम एक पहला एलिमेंट सब्जेक्ट को टेकअप कर रहे हैं और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है अभी अपना क्लास। देन उसके बाद में धीरे धीरे डे बाय डे व्हेन वी जब हम कवर करेंगे टॉपिक को, तो उसके बाद कोडिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू PDF एंड एटसेट्रा, वो भी साथ साथ होंगी, सारी चीज़ें होंगी। आई विल ट्राई टू डेवलप, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने लेवल पे जितना मैं अपने आप को इसमें आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। चलें, सब्जेक्ट को हिंदी में आप सब कहते हैं कर्ता। मतलब सामान्य रूप से कह रहे हैं कि जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो कार्य करता है, उसे हम कर्ता कहते हैं, यानी कि डूअर हो गया। अब ये सब्जेक्ट को डिस्कस करूं उससे पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम आपके साथ में शेयर कर लूं, और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्योंकि एक सेंटेंस को बनाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उसके बारे में हम चर्चा करें। केवल एक बार टाइटल देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं, कौन कौन से हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ यू ऑल नो, आई होप दैट कि आप में से कहीं को पता भी होगा, तो यू जस्ट गैस। ठीक है, सोचें एक बार कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, रिकॉल करने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात है, चलो देखें एक बार। 6, 7, 8, चलें, कुछ का मैसेज भी मिला मुझे। ओके, लेट्स सी। देखो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8। कौन कौन से हैं, इसको याद करने के लिए एक ज़्यादा कोई बड़ी ट्रिक तो नहीं है, एक सिंपल तरीका है। जनरली हम इनिशियल से लेकर के वर्ड्स को लिखते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आपने बचपन में नाव चलाई होगी ना? बिल्कुल चलाई होगी। तो नाव चलाई है तो हम यहाँ पर जो जनरली आप टेक्स्ट करते रहते हैं चैट करते समय, तो वैसे ही मैं लिख रहा हूँ नाव। अच्छा यहाँ मैं ए का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन क्योंकि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, हर जगह डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये नेचुरली यू आर ऑल आर कनेक्टेड विद सोशल साइट्स एंड एटसेट्रा, सो यू यूज टू कॉन्टैक्ट एंड मैसेज। एक बात बताएं, आप अपना प्रोफाइल पिक चेंज करते रहते हैं, लाइक आई आल्सो चेंज माय प्रोफाइल पिक, एंड आप भी बदलते रहते हैं। तो एक और हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ में आप बिल्कुल कनेक्टेड हैं, पी पिक। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, पी पिक। यानी कि अब आप देखें एक बार यहाँ पे, हमने कहा कि बचपन में आपने क्या चलाई, बोले तो नाव चलाई, ठीक है ना। आप जैसे भी अपने हिसाब से आप नाव बनाते हैं, पेपर नाव, पेपर बोट तो आप सबने बनाई होगी, खूब चलाई भी होगी, यू नो। चलें, तो ये एक तरह से नाव आपके सामने लिखा मैंने यहाँ पे। एंड नाउ हियर मैंने कहा कि हम सब अपनी प्रोफाइल पिक बदलते रहते हैं, तो आई हैव रिटन हियर पी पिक। सो दिस इज द इजी वे टू लर्न एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। बड़ा आसान सा तरीका है कि आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, ये नाव है, ये पी पिक है। अब इनको हम, आप में से कई रिकॉल कर पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं। एन स्टैंड्स नाउन। अच्छा नाउ लुक एट, हमारे पास में ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, कोई इशू नहीं आ रहे। हमारे पास दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दैट बिगिन, जो बिगिन होते हैं किससे, ए से होते हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब। अभी आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ एडवर्ब लिखें या यहाँ एडजेक्टिव लिखें। एंड नाउ वी, एवरीबॉडी नोस, आप सबको पता है ये कौन सा है, वर्ब। हियर अगेन वी हैव, हमारे पास दो पी नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें पता है कि दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं। एक को हमने कह दिया प्रोनाउन, दूसरे को हमने क्या टाइटल दिया, प्रीपोजिशन। अच्छा आई और सी, आई बोले तो इंटरजेक्शन, एंड द फाइनल वी हैव हियर, एक और हमारे पास बचा है, उसको हमने टाइटल दिया कंजंक्शन। सो दीज आर कोल्ड एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं एट पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न में बना करके, एलिमेंट्स के रूप में हम जब पैटर्न बना रहे होते हैं उनमें अरेंज करके एक सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं। अब
उस सेंटेंस में जो पहला एलिमेंट है सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इसका एक बेस बनाना था, मुझे समझाना था, अभी हम देख भी चुके हैं कि ये क्या क्या है। अब इनके आगे पर कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को समझते हुए। सामान्य रूप से हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब इसके बारे में हम एक जनरल डिस्कशन करने वाले हैं, ब्रीफ तो करना ही पड़ेगा। हमें समझना होगा कि अब ये नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। इवन नाउन और प्रोनाउन का एक सेपरेट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउन कैसे डिफाइन करेंगे नाउन को, डेफिनेशन क्या है, अपने अंदाज में करें, ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोग जो जानते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को, कुछ आप में से थोड़ा एडवांस भी होंगे, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ओके, इंग्लिश में ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग। ओके, चलिए काम करते हैं। जैसे भी हमने नाउ और पीपी को डिस्कस किया था, वैसे ही मैं यहाँ पर कुछ लेटर्स यूज़ कर रहा हूँ टू डिफाइन नाउन। वैसे तो सामान्य रूप से अगर स्मार्ट डेफिनेशन की हम बात करें, लिटरल डेफिनेशन की बात करें, तो जिसका भी कोई नाम है वही नाउन, जिसका भी कोई नाम है दैट इज कॉल्ड नाउन। इट मीन्स अगर मैं कहूँ नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स, जिसका भी कोई नाम है दे आर नोन एज नाउन। अब इसको मैं डिटेल में अगर डिस्कस करें तो सिंपल तरीके से हम एक बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगेन ये जो मैंने लेटर्स लिखे हैं यहाँ पे पी, पी, टी, आई। अब यहाँ पी, पी का मतलब वो तो हो नहीं सकता जो हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अच्छा, यहाँ वो आप समझ भी रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। अच्छा, इसको भी तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। स्कूल में कौन होता है जो आपको एक्सरसाइज वगैरह कराता रहता है और मोस्ट प्रोबेबली जिसके साथ आपका आमना सामना इनकाउंटर होता रहता है ज़्यादातर, PTI, ठीक है। और एक पी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, कोई इशू नहीं आ रहा। मतलब एक लर्न करने का तरीका है, आप अपने हिसाब से लर्न कर सकते हैं। PPTI ईजी है। P पर्सन, P प्लेस, T थिंग, I स्टैंड्स। अच्छा देखो ये ध्यान देना, यहाँ मैंने यूज़ किया है आइडिया, क्योंकि हिंदी में भी आप में से कई लोग कह रहे थे व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली। नाउन के जो टाइटल होंगे, जब डिटेल में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जब स्टार्ट करेंगे टॉपिक, और नाउन को एक सेपरेट टॉपिक के रूप में डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह भी होंगी, उनको हम देखेंगे। फिलहाल हमने देखा कि नाउन क्या है, तो नाउन की डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अच्छा, पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया जो भी हो, इन सब का कोई ना कोई नाम होगा। इसलिए हमने कहा इन सिंपल वर्ड्स कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जिसका भी कोई नाम है वो नाउन है। इन डिटेल पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया मीन्स एनी नेम वी कैन राइट हियर। मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे, राम, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, जयपुर। यहाँ हम बात करें थिंग, कोई भी चीज़ आप लिख। अच्छा, थिंग में हम दो कैटेगरी बना सकते हैं, नॉन लिविंग बीइंग तो ऑलमोस्ट इसमें यहाँ पर हम यूज़ कर ही रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल, बर्ड्स एंड एटसेट्रा, उनको भी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं विद टू कैटेगरी फ्रेम करके, ठीक है। एंड कोई भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दैट कि बुक, आइडिया। अच्छा, आइडिया की बात करूँ तो एक काम करते हैं, मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, दिख रहा होगा आप सबको। सो नाउ यू गैस, आप गैस करें कि PPTI इन चार लेटर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, इसमें ऑनेस्ट को कहाँ फिट करेंगे? इज इट पॉसिबल टू यूज हियर? क्या इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे? आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलें ठीक है। और जहाँ आप लेके जा रहे हैं मोस्टली ओके, आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हमें इसे आइडिया में रख लें। इज़ इट राइट और नॉट? बी केयरफुल। अब यहाँ आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। आपको ध्यान से देखना इस वर्ड को। आप में से कई लोग तो जानते भी हैं कि राइट आंसर क्या है, लेकिन कई लोग जो नहीं जानते उनके लिए मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे टू क्लियर, आपको बताने के लिए। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वर्ड ऑनेस्ट है, तो ये क्लियर करें, ऑनेस्ट वर्ड पहले तो नाउन है ही नहीं, इट्स अ क्वालिटी। ये तो एक क्वालिटी है।
इट मीन्स ये क्या है, ये तो एडजेक्टिव। तो ये जो एडजेक्टिव है इसको तो हम कहाँ, इनमें से कहीं भी किसी भी जगह पे यूज नहीं करने वाले। तो फिर आप देखें यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लेटर यूज किया है, ऑनेस्ट के आगे वाई और लगा दिया मैंने, अब इट बिकम्स ऑनेस्टी। नाउ रिमेंबर दिस इज कॉल्ड वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की वेराइटी है, एक ही लेटर से आप किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आप काफ़ी सारे, अब जब हम डिटेल में देखेंगे, कुछ प्रीफिक्स कुछ सफिक्स, और ये तो सेपरेट वर्ड है, ये तो दोनों सेपरेट वर्ड है। सो हियर वी हैव यूज्ड, यहाँ पर हमने बात करी ऑनेस्टी। ये ऑनेस्टी जो वर्ड दिख रहा है दैट इज कॉल्ड, ये नाउन है, और इस नाउन को हम कहाँ पे रख रहे हैं, किस कैटेगरी में रख रहे हैं, इसको हम रख रहे हैं आइडिया की कैटेगरी। ठीक है। सो राइट नाउ वी हैव टेकन सम वर्ड टू एग्जाम्पल टू क्लियर राम, जयपुर, बुक एंड ऑनेस्टी। ये हमने बात करी नाउन के बारे में। अब राइट नाउ वी विल डिस्कस, अब हम बात कर लेते हैं प्रोनाउन के बारे में। उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी एक बार।